चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैं जानता हूं मैं, महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में पोरबंदर गुजरात में और इनकी मृत्यु हो गई 1948 दिल्ली में। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ये स्वतंत्रता के आंदोलन में इन्होंने प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। इनको पूरा देश जानता है और इनको राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने सत्य के प्रयोग, आत्मकथा, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल, इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन अनेक व्यक्तियों पर समाचार पत्रों में भी लेखन किया इन्होंने। गद्य संबंधी इस गद्य में उन्होंने गांधी जी ने बताया है कि अपने विचार बताए हैं कि ईश्वर के प्रति कर्म और सत्य और अंतरात्मा की आवाज, आशा, विश्वास, वचन के प्रति बद्धता, इसके बारे में गांधी जी ने चिंतन विचारणीय, उन्होंने खुद का अपना विचार इसमें रखा है। आज भी समाज के लिए प्रकाश स्तंभ के समान मार्ग बताने में सक्षम है। जो बातें इन्होंने बताई है गांधी जी ने, वो बातें आज भी हमको एक तरीके से प्रकाश स्तंभ, मतलब हमको एक मोटिवेशन देता है जिस तरीके से हमको जीना चाहिए। देखते हैं हम लोग इन डिटेल में इस चैप्टर को। मैं मार्ग जानता हूं, मैं रास्ता तो जानता हूं, सीधा भी है, सकरा भी है, वह तलवार की धार की तरह है। मुझे उस पर चलने में आनंद आता है, भले से रास्ता कितना भी तकलीफ वाला हो, मैं उस पर चल सकता हूँ। जब मैं उस पर फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर आप प्रयास करते रहोगे तो कभी आपके खत्म होने की चांसेस ही नहीं, आप नष्ट नहीं हो सकते। मुझे इस वचन में पूरी आस्था और मैं इस बात को मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। इसलिए अपनी कमजोरी की वजह से चाहे 1000 बार मैं नाकामयाब हो जाऊं, कितने बार भी मैं असफल हो जाऊं, मेरी आस्था उस पर से हिलती नहीं है, बल्कि आशा कायम रहेगी। जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर के अलौकिक आभा का दर्शन हो जाएंगे। ऐसा जरूर होगा। जिस दिन मेरा शरीर पूरी तरीके से कंट्रोल में, नियंत्रण में हो जाएगा, उस दिन मुझे ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। मेरी आत्मा तब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है, तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, मेरे से कमजोर, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना या जो भी दोष मैं देखता हूँ उन सब से स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। जो भी दोष मुझे गलत दिखता है मैं उसके प्रति लड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। मेरी अंतःश्वेतना, ये मेरे अंदर की जो चेतना है वो मुझे एक दिशा में ले जाती है। शरीर के विपरीत की दिशा की ओर जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है, पर वह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद मतलब तकलीफ देह चरणों से गुजरते हुए प्राप्य है, तभी मिलता है। मेरा शरीर मुझे बोलता है कि मैं कहीं और जाऊं, लेकिन मेरा अंदर का जो हृदय है वो मुझे कहता है कि मैं कहीं और जाऊं। और इन दोनों विरोधी दलों पे मैं एक तरफ का जो रास्ता चुनता हूं वो भी मेरे लिए बहुत तकलीफ दे होता है। मैं यह मुक्त कर्म यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता, यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाया जा सकता है। जब तक मैं इसको पूरी तरीके से मेहनत से, इस पर डेडिकेशन से कर्म नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, तब तक नहीं मिलेगा। और संघर्ष का मतलब ही होता है कि देह को निरंतर तपाना पड़ता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो मतलब आप मेहनत कर रहे हो, देह को निरंतर आपको तपाना पड़ेगा, तब जाके आपकी अंतःश्वेतना पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाती है। मैं एक सत्य शोधक हूँ, मैं सत्य की खोज में रहता हूँ और सत्य को ही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सत्य के पहुंचने के लिए मैंने उसका मार्ग ढूंढ लिया है। मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूँ। मैंने कुछ हद तक सत्य को पा भी लिया है, लेकिन अभी तक मैं वहां पर पहुंचा नहीं हूँ। सत्य को पूर्ण रूप से पाना, अपनी नियति को पूरी तरीके से साक्षात्कार करना, अर्थात पूर्ण हो जाना है। अगर आप पूरी तरीके से सत्य की राह पर हो मतलब आप अपने आप को पा चुके हो। मुझे अपूर्णताओं को पीड़ादायक का बोध है और इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति सन्निहित है। अगर मैं अपूर्ण हूँ, अगर मैं पूरा नहीं हूँ, मतलब सत्य पूरी तरह से मैं जान नहीं पाया, सत्य की पूरी तरीके से खोज नहीं कर पाया, तो मैं अधूरा हूँ। आज भी मैं अधूरा हूँ, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी अपनी सीमाओं का बोध हो जाए, आदमी को अपनी लिमिट्स, अपनी सीमाएं, कि उसको कहाँ तक रहना चाहिए, कितने में जीना चाहिए, ये उसे पता होना चाहिए। यह बहुत ही दुर्लभ बात है, सबको पता नहीं चलती। इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अक्सर गलतियां हो जाती है, मिथ्या का अनुमान लगा बैठा हूँ, कभी झूठ मान लेता हूँ, झूठ को भी सच मान लेता हूँ। मेरा भरोसा केवल भगवान में और मैं इंसानों को भरोसा इसलिए करता हूँ कि यदि मुझे भगवान में भरोसा न
अगर होता तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। इसके लिए मैं इंसानों में भी भरोसा करता हूँ, लेकिन भगवान में सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। और इंसानों में भी हो सकता है कि भरोसा करता हूँ ताकि मुझे घृणा ना हो मानव जाति से। मैं इस सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान को विश्वासघात नहीं करूंगा, पर भगवान को मानना जरूरी है। मैं भगवान से चीटिंग नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य किया है तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर किया है, अपितु अपनी सहज वृत्ति बल्कि कहूँ भगवान से प्रेरित होकर किया है। भगवान ने जो जो मुझसे कराया, जो जो कहा, मैंने उस तरीके से किया और खुद की तर्क बुद्धि, खुद की बुद्धि लगाकर सारे काम किए हैं मैंने। मैं आस्थावान, मैं भगवान को मानता हूँ, आस्थावान व्यक्ति हूँ। मुझे केवल भगवान का आश्रय, मैं किसी और के भरोसे नहीं बैठा हूँ। और मेरे लिए ये एक कदम पर्याप्त है, अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुधार देगा। मैं यहाँ पे आज एक कदम बढ़ाऊं तो अगला कदम भगवान मुझे खुद बता देगा मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कई गोपनीय विधियां नहीं है, सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं जानता नहीं। एक ही कूटनीति सत्य और अहिंसा के अलावा मेरे पास कोई हथियार नहीं है। कभी भी हिंसा नहीं, अहिंसा से ही लड़ना है मुझे। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। मैं कभी कभार जरूर, मैं इंसान हूं, मैं भी भटक सकता हूँ, तो मैं कभी कभार गलती से भटक गया तो भटक गया, लेकिन हमेशा नहीं भटके रह सकता। मेरा जीवन एक खुली किताब रहा है, मैंने कोई रहस्य नहीं छुपाए और नहीं मैं रहस्य को छुपा के रखता हूँ, छुपे रहने देता हूँ। जो है वो है भाई, ओपन है सब कुछ। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्षरत एक अदना सा इंसान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे तरीके से भला इंसान बन के रहूं सबके लिए। मन मतलब मन, वाणी और कर्म की तरफ से पूरी तरह से सच्चा और अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। कल भी संघर्ष कर रहा था, आज भी। यह लक्ष्य सच्चा है, मैं यह जानता हूँ। उसे पाने में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुंचना कष्टकर है। हमेशा सत्य की राह पर रहकर चलना थोड़ा तकलीफ दे है। यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला लगता है, लेकिन फिर भी चलेगा। मैं इस कष्ट के भी मजे लेता हूँ, इसमें भी मुझे खुशी मिलती है। चलेगा, लेकिन मैं सत्य के राह पे ही चलूंगा। इस तक पहुंचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुंचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती। एक स्टेप में पहुंच जाता हूँ सत्य की राह पे चल गए, फिर अगले भी मैं पहुंच जाता हूँ। जब मैं एक और अपनी लघुता की सीमाओं के बारे में सोचता हूँ, तो दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएं हो गई उनकी बारे में सोचता हूँ। अगर मैं थोड़ा भी छोटा खुद को कर लूंगा तो जो लोग मेरे भरोसे बैठे हैं, मुझसे जिनको एक्सपेक्टेशन है, उनका क्या होगा। एक क्षण के लिए तो मैं स्तब्ध मतलब मौन रह जाता हूँ, शांत रह जाता हूँ, प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ। यह अपेक्षाएं मुझसे नहीं, ये सत्य और अहिंसा के दो अमूल्य गुणों में मुझमें अवतरण है। ये मेरी नहीं, मेरी खास नहीं है। यह अपेक्षाएं इसके लिए क्योंकि मैं सत्य और अहिंसा को मानता हूँ। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो, मुझमें अपेक्षाकृत अधिक दृष्टत्व है। इसलिए पश्चिम के अपने शोधकों की मुझसे जो सहायता बंद पड़े उसकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। इसके लिए चाहे अपने देश का हो, चाहे पश्चिम के देश का, बाहर का हो, मुझसे जितनी सहायता हो पड़ी मैंने उनके लिए किया है। मैं एक अचूक मार्गदर्शक और प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता कि मैं ही एक सही हूँ, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि वो एकदम सही है, क्योंकि प्रेरणा भी उसी से मिलती है, उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो और किसी अवसर को विशेष संबंध में या निश्चयों समग्र अनुभव में उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। मार्गदर्शन बहुत मिलेगा, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग हैं। इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं बल्कि एक ही है, जो सत्य स्वयं है, जिसे अहिंसा भी कहा जा सकता है। सीमा में बंधा मनुष्य सत्य और प्रेम के प्रति संपूर्ण रूप से जो अनंत है कभी ना पहचान पाएगा, लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है उतना तो हम जानते ही हैं। उस पर आचरण करते समय त्रुटि कर सकते हैं। सत्य की राह पर चलते समय हम भी गलती कर सकते, तुम भी गलती कर सकते हो, और कभी कभी वो भयंकर भी हो सकती है, बहुत तकलीफदेह भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है, आप और हम ऐसे प्राणी है जो नियंत्रित कर सकता है। और नियंत्रण की शक्ति में जिस प्रकार की त्रुटि करने की शक्ति समाहित है, उसी प्रकार त्रुटि पता चलने पर उसका सुधार करने की भी शक्ति। अब गलती अगर आपको अपनी पता चल गई तो अगर गलती हो सकती तो गलती को सुधारा भी जा सकता है। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ भाई, मैं दिव्य दृष्टि नहीं मेरे पास कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं संत होने के दावे से भी इनकार करता हूँ। मैं संत भी नहीं हूँ, मैं तो एक पार्थिव शरीरधारी हूँ, आज हूँ कल चला जाऊंगा। मैं भी आपकी तरह दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ, मैं भी खुद को कमजोर बना सकता हूँ, कमजोर रह सकता हूँ। मैंने दुनिया देखी है, मैं आंखें खोल कर जिया हूँ। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, उनमें से अधिकांश से मैं गुजरा हूँ। मेरी अंतरात्मा की आवाज मुझसे कहती है तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, भले तुम अकेले खड़े हो,
दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, तुम्हें आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, डरना तो है ही नहीं आपको। अपनी अंतरात्मा की आवाज का भरोसा करो। अगर तुम्हारे अंदर से आवाज है तुम लड़ सकते हो, तुम लड़ो। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती। मैं हार गया तो भी मैं नहीं गिरूंगा, मैं खुद का कॉन्फिडेंस नहीं गिराऊंगा। मुझे केवल सुधार की आवश्यकता है, मैं कुछ सुधार सकता हूँ, फिर से लड़ूंगा और ईश्वर ही मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानवीयता बुद्धिमत्ता से श्रेष्ठ स्तर है, सबसे ऊपर है जो सत्य है, सबसे ऊपर है। मैंने कभी अपने आशावाद को त्याग नहीं दिया। प्रत्यक्ष रूप से घोर विपत्ति में भी, काले में भी अंदर आशा प्रखर ज्योति जलती रही। भले से मैं कितने भी प्रॉब्लम में हो जाऊं, लेकिन मुझे रहता था कि हाँ भाई ये समस्या है तो आज नहीं तो कल चला जाएगा। मैं स्वयं की आशा को नहीं मार सकता, मैं आशा के औचित्य के प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। मुझमें पराजय की भावना ही नहीं, मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कभी हार जाऊं, मैं तो जीतूंगा ही। यह सही है। लोगों ने मुझे प्राय निराश किया है, बहुत लोगों ने मुझे निराश भी किया है, बहुतों ने मुझे धोखा भी दिया है और बहुतों ने मुझे मेरे कर्तव्य का पालन ही नहीं करने दिया। लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं है, कारण कि मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ उसी तरह असहयोग करना भी जानता हूँ। तुम नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। दुनिया में काम करने का सबसे व्यावहारिक और गरिमामय तरीका यही है, जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य सामने ना आए, उसकी बात का भरोसा किया जाए। मुझे भरोसा करने के संदर्भ में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलता है। अगर आप किसी पे भरोसा करोगे तो वो आप पे भी भरोसा कर सकता है। संदेह दुर्गंधमय है। अगर किसी पे शक करोगे तो आपके अंदर वो सड़न ही पैदा करेगा। जिससे भरोसा किया वो दुनिया आज तक हारा नहीं है। आप थोड़ा सा भरोसा करके आगे बढ़ो। वचन भंग मेरी आत्मा को झकझोर देता है। और कोई अगर वचन को भंग कर दे, अपनी जुबान पे देके मुकर गया, विशेषकर तब जबकि वचन भंग करने वाला मेरा कोई संबंधी रहा, मेरा खास हो। लोग 70 वर्ष की अवस्था में मेरे जीवन में कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन कराने के लिए मुझे अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो उसके लिए भी शहर से तत्पर रहना चाहिए। प्रॉमिस कर दिया तो उसको निभाने की हिम्मत होनी चाहिए। जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षण आते हैं कि जहाँ पर हमको बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर हल्की सी आवाज हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो, दाएं बाएं मुड़ने की जरूरत नहीं है, सीधे और सकरे रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ। सकरा रास्ता इसलिए कहा गया है क्योंकि सीधा जो रास्ता है वो बहुत ही तकलीफदेह होता है। वहां पर थोड़ा भी लेफ्ट राइट हुए तो सीधे आप गिर जाओगे, झूठ पर चले जाओगे। तो इसके लिए सीधा जो सच्चाई का रास्ता है थोड़ा सकरा भी होता है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आएंगे, कुछ ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। कोई आपका खास से खास दोस्त भी उस टाइम पे साथ नहीं देगा। जब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवश्यकता। जब लगे कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा और आप अकेले हो गए हो तो हमेशा अपने अंदर की, अपने दिल की बात सुनना और उसी के हिसाब से निर्णय लेना। जिस क्षण मैं अंतःकरण की छोटी सी आवाज को अवरुद्ध कर दूंगा मेरी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। जिस वक्त मैं अपने अंदर की दिल की बात को सुनना बंद कर दूंगा मतलब उस वक्त ही मेरी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। ये महात्मा गांधी जी के विचार हैं। उन्होंने अपने विचार कहा था, इस तरीके से खत्म हो गए। थैंक यू सो मच।